हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए ले आया हूं मैं हिंदी का फर्स्ट यूनिट का पार्ट 3 उपहार। और दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी कि मैं डेली ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए आपके लिए लाने वाला हूं हिंदी के नए नए लेसन्स। और भी आप ये हर एक बुक को मैं कवर करने वाला हूं। तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद के लिए ही मैं यहां आई हूं। ऐसा भी तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पे दोस्तों, उत्तीर्ण का मतलब है पास हो जाना, परीक्षा में सफल हो जाना। ऋतिक ने पूछा, कौन सी परीक्षा? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋतिक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली में जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का इनाम? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो तुमने राहगीर को दी थी, परी ने कहा।
कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह रागीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से एक सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक के ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगीं। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मज़ेदार कहानी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, आता रहूँगा ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि पढ़ाई अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उन दोस्तों के दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। और कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा ड्रीम कि घर घर तक पढ़ाई पहुँचे, घर घर तक ज्ञान पहुँचे, इसमें भी कुछ योगदान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, लव यू।